जय श्री राम मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज फिर से हम लोग एक जन्म पत्री का फलादेश कर रहे हैं। यह कुंडली भी मेरे पास पंजाब से आई हुई है। थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे। मैंने इनका टाइम डेट प्लेस थंबनेल में लगा दिया है। आप लोग भी अपने अपने सॉफ्टवेयर पर इनकी कुंडली निकाल लीजिए और हम लोग कुंडली देखना सीखते हैं कि कैसे इनकी कुंडली की विवेचना की जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली बना रखी है, कुछ योग लिख रखे हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि लग्न कुंडली में वीणा योग बना हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से अगर 7 भाव में, या फिर हम ये कहें कि 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में से 7 राशियों में किसी भी प्रकार से नवग्रह अगर बैठे हो तो वीणा योग का निर्माण हो जाता है। ये आप समझ लीजिए। साथ में चंद्रमंगल योग बना हुआ है, धन योग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, अमला योग बना हुआ है, वापी योग बना हुआ है, सरल विपरीत राजयोग बना हुआ है, वेशी योग बना हुआ है, विमल विपरीत राजयोग बना हुआ है। साथ में देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि स्त्री ऋण 75% शेष है। ये स्त्री ऋण मतलब इनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, मतलब इनका प्रारब्ध। गुरु की महादशा चल रही है। अब इनके नवमांश की बात कर लेते हैं। लग्न कुंडली तो हम लोगों ने देख ही लिया, नवमांश की बात कर लेते हैं। नवमांश में देखिए केंद्र में चंद्रमा, मंगल, सूर्य, राहु, बुध, केतु, गुरु यह ग्रह बैठे हैं और शनि नवम भाव में और शुक्र तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी लग रही है। अब हम बात करते हैं लग्न की। तो लग्न में जब हम योग देखते हैं तो योग उनके बहुत अच्छे हैं। धन योग भी बना हुआ है, चंद्रमंगल योग भी बना हुआ है, बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, दो विपरीत राजयोग बने हुए हैं। कहने का मतलब बहुत ज्ञानवान है, गुणवान है, धन संपदा से परिपूर्ण है। परंतु इतने सारे योग होने के बावजूद किसी की भी कुंडली पूर्णतः शुभ नहीं होती है। अगर शुभ है तो उसमें कुछ अशुभ भी है। अब यहाँ पर अशुभ देखते हैं। अशुभ में यहाँ देखिए स्त्री ऋण 75% शेष हो गया है। अगर हम बात करें तो लग्न में केतु बैठा हुआ है और पत्नी स्थान में राहु बैठा हुआ है। अब लग्न में केतु और पत्नी स्थान में राहु बैठने का मतलब, पत्नी स्थान में राहु बैठने का मतलब हो गया, और शनि का द्वादश भाव में बैठने का मतलब हो गया कि इनकी कुंडली में मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष के बावजूद अगर राहु पत्नी स्थान में बैठा है तो ये साफ साफ इंगित करता है कि पूर्व जन्म का स्त्री ऋण इनके ऊपर शेष है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बहुत और ज्यादा गौर से देखें तो दशमेश और सप्तमेश एक ही ग्रह है। यहाँ 12वीं राशि है, यहाँ पर 9वीं राशि है। 9वीं राशि धनु राशि होगी, 12वीं राशि मीन राशि होगी। दोनों का स्वामी गुरु है और गुरु जाकर के अष्टमेश बना हुआ है। गुरु जहां बैठता है वहां का ध्यान नहीं रख पाता है। गुरु की दृष्टि जहां पड़ रही है वहां का तो वो ध्यान रख लेते हैं, परंतु जहां बैठते हैं वहां का ध्यान नहीं रख पाते हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर सप्तमेश नीच का हो गया है। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ अगर देखी जाए तो मैं आपको एक श्लोक बता देता हूँ। 4 केंद्र होते हैं। हर वीडियो में मैं ये श्लोक बता रहा हूँ और ये श्लोक अधिकतर कुंडली में लग जाता है। 1 केंद्र भवे सुखी, 2 केंद्र धनागमन, 3 केंद्रम राजसमानम, केंद्रहीनम दरिद्रता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 1 केंद्र में ग्रह हो तो भवे सुखी, 2 केंद्र में, जैसा कि इस कुंडली में 2 केंद्र में ग्रह है, धन आगमन मतलब धनागमन, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये कहीं पर भी चले जाएं, मतलब ये जातक कहीं पर भी चला जाए, जहां ये जाएगा, जहां इसके कदम पड़ेंगे वहां पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। इनके पास धन हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, परंतु ये जहां जाएंगे वहां धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर सूत्र लग रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग गौर से देखते हैं
तो शुक्र द्वादश भाव में बैठा है और अपनी ही राशि में बैठा है, स्वराशि होकर के शुक्र द्वादश भाव में बैठा है, साथ में शनि है। शनि कर्म के दाता, मतलब कर्म फल दाता, कर्म और धर्म दोनों के दाता शनि हो गए। श्रम के दाता भी शनि हो गए, श्रम का देवता भी शनि को ही माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि शुक्र वृष राशि में द्वादश भाव में अगर बैठा है तो यह जातक जितना ज्यादा अपने हाथ से खर्च करेगा उतना ही धन इसके पास वापस लौट करके भी आएगा। संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख इनको प्राप्त होगा। यह शुक्र के यहाँ बैठने का फल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इतने सारे योग इनके जीवन में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, परंतु इन योगों का फल कब मिलेगा यह भी होता है। जैसे कि अभी देखिए गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की राशियां एक यहां पर है, ये भी केंद्र है, और एक यहां पर है, ये भी केंद्र है। तो केंद्र में जो राशि होती है वह शुभ होती है। तो गुरु की अगर महादशा चल रही है तो इनको गुरु की महादशा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मतलब ये सारे जितने भी योग हैं इनका फल इनको इस महादशा में मिलेगी। अब हम ये जानते हैं कि स्त्री ऋण से इनको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ देखिए जगह कम थी तो मैंने लिख करके रखा हुआ है अपने रजिस्टर में, मैं आपको रजिस्टर से पढ़ करके सुना देता हूं। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे कि हमने पहले लिखा है वीणा योग। वीणा योग में जो जातक पैदा हुआ है उस जातक को क्या मिलता है। वीणा योग की बात कर लेते हैं। तो वीणा योग ऐसा जातक गीत संगीत व नृत्य नाट्य प्रेमी होता है, व्यवहार कुशल, धनी, सुखी व अनेक सेवकों वाला होता है, लोकप्रिय, नेता सरीखा, यशस्वी और प्रतिष्ठित होता है। यह वीणा योग के लक्षण हैं, या वीणा योग यह सब प्रदान करता है। अगर हम बात करें इनके स्त्री ऋण की, तो यदि कुंडली में स्त्री ऋण दिखाई देता है, या फिर हम कहें कि राहु सप्तम भाव में और केतु लग्न में अगर बैठा हो तो स्त्री ऋण दिखाई देता है। और स्त्री ऋण योग का कुप्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन, पुरुषार्थ, व्यावसायिक पार्टनर और दादा बाबा आय के साधन पर पड़ता है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन विवादों तथा तनाव में रहता है, जीवन साथी से उसके विचार नहीं मिलते हैं, आर्थिक कष्ट अथवा अभाव बना रहता है। सप्तमेश भी पाप प्रभाव में अथवा नीच राशिगत है। तो देखिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यदि सप्तमेश पाप प्रभाव में, पाप प्रभाव मतलब किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि में, मतलब क्रूर ग्रह की दृष्टि में अगर सप्तमेश है या वह स्वयं नीच का है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अभी आपको बताया था ना, गुरु मकर राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे सप्तमेश नीच का हो गया है। सप्तमेश भी पाप प्रभाव में अथवा नीच राशिगत है तो जातक का विवाह नहीं होता। देखा गया है कि अगर सप्तमेश नीच राशि में चला जाता है, जिनके स्त्री ऋण शेष है उनका सप्तमेश अगर नीच राशि में चला जाता है तो 99% कुंडलियों में देखा गया है कि ऐसे जातक का विवाह नहीं भी होता है, नहीं होता है, नीच अथवा विवाह नहीं होता है। परंतु ऐसे जातक जो होते हैं उनका जो संबंध बनता है वह नीच अथवा चरित्रहीन स्त्री या पुरुषों से उसके शारीरिक अथवा यौन संबंध रहते हैं। अगर यह कुंडली है तो मेल की कुंडली है, अगर यहाँ फीमेल की कुंडली होती तो पुरुष से संबंध हो जाता। ऐसे जातक अकेले ही अपना जीवन काटते हैं तो उन्हें नाना प्रकार के यौन रोग अथवा गुप्त रोग परेशान करते हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जो हैं जिनकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में है और सप्तमेश नीच का हो गया है, ऐसे लोग जो हैं उनके जो संबंध हैं वो कई महिलाओं से या कई पुरुषों से बन जाते हैं। अगर महिला की कुंडली है तो पुरुषों से बनेंगे, और पुरुष की कुंडली है तो महिला से संबंध बनेंगे।
ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही विवादों में रहता है। कई शादियों के योग बन जाते हैं, घर से बाहर अनैतिक संबंध बनते हैं। तो ऐसे लोगों को यौन रोग होने की संभावना भी बहुत प्रबल होती है। तो यह पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर इन जातक को बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 9305 76 12 31। इस पर मुझे मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं और अपने जीवन में अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं और उसका निवारण करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।